You know just what you do to me. विंटर इज कमिंग, ये वाला डायलॉग तो आप लोगों ने देखा होगा। और अगर इस डायलॉग को सिर्फ डायलॉग मानते हो तो पक्का आप सबकी भी तबीयत खराब हो गई होगी। ये एक तरह की वार्निंग है कि विंटर इज कमिंग, और अगर हम सब ने ये वार्निंग को एक्सेप्ट करके अपने घर के एसी कूलर पंखों को बंद ना किया तो हम सबकी हो जाती है क्या, तबीयत खराब। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम समर से विंटर में एंट्री लेते हैं हम सबको बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। क्योंकि जिस तरह का मौसम चल रहा होता है उसी तरीके से हम लोगों को रहना होता है, यानी अकॉर्डिंग टू वेदर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आप सबके स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडी जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा मौसम के ज्ञान की बात क्यों करी, क्योंकि जैसा ही मौसम होता है उस तरीके से ही हमें रहना पड़ता है, और अगर हम बिल्कुल भी लापरवाही करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ये ही रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर में भी। जिस तरह का मौसम चल रहा होता है, यानी अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी स्किन ड्राई है, तो अब जब ठंड आ चुकी है तो मुझे अपनी स्किन को हर 2 से 3 घंटे में ड्राइनेस फील होती है, मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, और फिर जब ड्राई होती है तो फिर से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि विंटर चल रहा है, मौसम है, उसी हिसाब से अपनी स्किन पर रहना पड़ेगा। वैसे आज की इस वीडियो में मैं स्किन से रिलेटेड बात नहीं करूंगी, आज की इस वीडियो में मैं हेयर से रिलेटेड बात करूंगी, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है हम लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो ही प्रॉब्लम हम लोगों के हेयर में भी स्टार्ट होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे लगता है हमारे हेयर में स्टार्ट होती है, वो है डैंड्रफ। हमारे बालों में सबसे पहले डैंड्रफ आ जाता है क्योंकि हम हॉट वाटर का यूज़ करते हैं, उसके वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ आ जाता है। कभी कभी हम लोग ने अपने बालों में कलर लिया होता है जिसकी वजह से भी डैंड्रफ आता है, लेकिन हॉट वाटर का इस्तेमाल हम इस विंटर में ज़्यादा करते हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ आ जाता है। तो आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड रेसिपी जो कि इतनी ईजी है, उसे यूज़ करके आप अपने बालों से डैंड्रफ को हटा सकते हो, वो भी इस विंटर में, क्योंकि विंटर में डैंड्रफ का आना तो कंपलसरी है। आप किस भी स्किन टाइप के हो, किस भी तरह की आपकी स्कैल्प है, आप किस भी स्किन टाइप के हो, लेकिन आपका थोड़ा बहुत डैंड्रफ तो आपका आता ही आता है। तो उस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि आप सब देख सको कि मैं आप सबके साथ कौन सी होममेड रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो जिस तरह का मौसम चल रहा है हम लोगों को बिल्कुल उस तरीके से ही रहना चाहिए, तो ही हमारी प्रोटेक्शन होती है। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने बालों में या फिर अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार उस चीज़ को हम लोगों को रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो भी हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, एक बार आप लोग उसको सर्च ज़रूर करना। उसके बेनिफिट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती, और वो इतना ईजी हेयर मास्क है, बहुत ही फेमस हेयर मास्क है। एक्चुअली में होम रेमेडीज़ जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो जो होम रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया हो, लेकिन आई माई सेल्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी है विंटर में अपने बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए। तो इस वजह से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट में मैं आप सबके साथ एक फार्मेसी प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी, फार्मेसी शैम्पू, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने स्कैल्प से डैंड्रफ हटाने के लिए, और वो इतना अच्छा काम करता है जिसके लिए आपको किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ रहता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो यू कैन यूज़ इट, और विदाउट कंसल्टिंग एनी काइंड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अब इतनी सारी बातें हो गई हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट होती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा ईजी टू मेक एंड ईजी टू यूज एंड वेरी सिंपल हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है कर्ड एंड दूसरा है एग यहाँ पे मैं फुल ले रही हूँ, आप लोग भी फुल लेना। अब आप कहोगे कि ठंड में तो हम कर्ड नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि कर्ड को आप मिला रहे हो एग के साथ, तो उसकी जो तासीर है वो ऑलरेडी 50% हाफ हो जाएगी। और ये दोनों बेस्ट कम्युनिकेशन है। अब
बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके बालों से डैंड्रफ को हटाने के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। देखो, अगर विंटर में स्टार्टिंग में आप इसे यूज़ कर लोगे ना तो आपके बालों में डैंड्रफ बैठ नहीं पाएगा और जितने भी डैंड्रफ आ रहे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा चले जाएंगे। तो लास्ट तक जाते जाते विंटर आपके बालों से डैंड्रफ बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो शुरू के कुछ हफ्तों में आप इस वाले हेयर मास्क को ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने बालों के लिए, अगर आपके बालों में डैंड्रफ होता है तो। उसके बाद अगर आपको लगता है, आपको नीड नहीं लगती, तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। तो दोनों को मिला के आप पहले अपने पूरे बाल को अच्छे से सुलझा लो, जिसमें आपके बालों में बिल्कुल भी उलझापन ना हो। आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लो। किसी भी तरह का हेयर मास्क लगाने से पहले आपको अपने बालों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हेयर मास्क आपके बालों में और उलझ जाता है और अच्छे से साफ़ नहीं होता है। पूरे के पूरे बालों में से अच्छे से लगा लो, आधे घंटे तक के लिए लगे रहें। तो उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लो। एक बार जिसने भी इस हेयर मास्क को यूज़ किया होगा उसे पता होगा कि पहली बार में ही आपका एक बाल भी नहीं गिरता है जब आप अपने बालों को वॉश करते हो। तो ये इतना पावरफुल हेयर मास्क है कि फर्स्ट टाइम में ऐसे इसके रिजल्ट्स हैं कि फर्स्ट टाइम में भी आपका एक बाल भी नहीं गिरता जब आप इसे अपने बालों में लगाते हो और अपने माइल्ड शैम्पू से वॉश करते हो। तो इसको थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी देर तक आप पहले पानी से अपने बालों को वॉश करना, उसके बाद आप शैम्पू लगाना, तब ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा अपने बालों से। उसके बाद आप चाहो तो कोई भी अपना मनपसंद सीरम लगा लो, कोई ऑयल लगा लो, तो आपके बाल बस क्या दिखेंगे कि बस आप देखते ही रह जाओगे। और इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स। आपके बालों को कंडीशनिंग भी कर देता है, आपके बालों को स्ट्रेट करता है, आपके बालों को मजबूत बनाता है। बहुत थिन बालों के लिए ये बेस्ट हेयर मास्क है, आपके बालों को थिक बनाएगा। प्लस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी डैंड्रफ की, उसको फिनिश करेगा, जो कि अदर प्रॉब्लम को आपके बालों में इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है आपका डैंड्रफ। तो देखा कितना सिंपल एंड ईजी टू मेक, ईजी टू यूज़ हेयर मास्क है, क्योंकि होम रेमेडी होती ही बहुत सिंपल है। उसको हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि यार ये कौन करे, अब चलो छोड़ो, कुछ मार्केट से ले आती हूँ वही लगा लेती हूँ। उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो ज़रूर होगा, चाहे उस पर जितना भी ऑर्गेनिक या फिर जितना भी प्योर लिखा हो, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल 100% हो गए। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप घर का ही चीज़ यूज़ करें, घर में बना के यूज़ करें। वो आपके सामने बन रही है, उसे आप अपने हाथों से बना रहे हो, उससे आपको उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो बिल्कुल फ्री केमिकल है, तो आपके बालों को भी फ़ायदा देगा। तो इतना सिंपल सा है, इसे लगाओ। जिन जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है इसे लगाओ, और जिन जिन लोगों को बहुत से लोगों को फ्लेक्स पड़ जाते हैं बालों में, जिसे बहुत पपड़ी जिसे कहते हैं वो जम जाती है, वो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार आप इसे लगा सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक फार्मेसी शैम्पू जो कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मेरी स्कैल्प भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है विंटर में। तो मुझे एक फार्मेसी शैम्पू, तो मुझे ज़रूरत होती है एक ऐसे शैम्पू की जो कि मेरे डैंड्रफ को भी कंट्रोल करे और मेरे बालों को भी इम्प्रूव करे। तो मैंने अभी अपनी लाइफ में अपने हेयर वॉश रूटीन में इंक्लूड करा है ये स्कैल्प ई शैम्पू। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शैम्पू, और आपको हर मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोग तो फिर भी हमें डरा ही देते हैं, कोई भी बात करके हमें डरा देते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम बस डर जाते हैं। फिर स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल, इसलिए डॉक्टर के पास तो जाना बिल्कुल कैंसिल ही कर देती हूँ मैं तो ये वाला फार्मेसी का शैम्पू, इसे आप यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें झाग नहीं होगा, इसमें अच्छा खासा झाग होता है। ये आपके बालों को साफ़ कर देता है बहुत अच्छे से। प्लस आपके बालों को 2 से 3 बार के यूज़ में ही आपके बालों में से डैंड्रफ को हटा देगा। शुरू के कुछ हफ्तों में आप ये वाला हेयर मास्क यूज़ करो, उसके बाद आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। ये भी आपके बालों से डैंड्रफ को हटाता है। ट्रस्ट मी, ये शैम्पू वर्क करता है। इसे मैंने खुद यूज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कह दिया था कि मैं अपनी वीडियो में वो ही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया होता है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रहती है। तो ये शैम्पू अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और इसके मुझे अभी तक तो कोई भी नुकसान नहीं लगे हैं। आराम से मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये मेरे बालों से काफ़ी अच्छे तरीके से डैंड्रफ भी निकालता है। कुछ 2 सालों से मैं इस शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट्स बेस्ट हैं।
देखा कितना सिंपल था हेयर मास्क भी, और उस उतना ही सिंपल था ये फार्मेसी शैम्पू, जिससे ये दोनों ही चीज़ों से आप अपने बालों से डैंड्रफ को हटा सकते हो, वो भी इतने ज़्यादा इजी वे में। वैसे तो कहा जाता है कि डैंड्रफ एक ज़िद्दी फंगस होता है जो कि अगर हमारे स्कैल्प में लग गया ना तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही इसे क्योर करना शुरू करो, यानी कि अगर आपको थोड़े बहुत ही डैंड्रफ अपने बालों में दिख रहे हैं तो उसकी केयर करना शुरू कर दो, इससे पहले कि वो और ज़्यादा बढ़े। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसा कोई इंसान जो कि मौसम के अकॉर्डिंग नहीं रहता हो, ना ही अपनी स्किन और ना ही अपने हेयर को भी रखता हो, और उससे उसको नुकसान हो गया हो, तो फटाफट उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसके भी कुछ फ़ायदे हो सकें और उसे भी समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कितनी सिंपल होती है और हम बहुत आराम से ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला हेयर मास्क यूज़ किया और इसके आपको बेहतरीन फ़ायदों के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।